Good morning, बच्चों. How are you? Hope you all are fine. I welcome you all to Maths online classes. As you know that we studied lines and angles, and we discussed many properties of lines and angles. So today we have to perform some questions of first exercise, that is 6.1. I took question number 4, that is very important for the examination point of view, बच्चों, in which you can see that this figure is given, and in this figure x plus y is equal to w plus z. ये हमें गिवन है, एंड वी हैव टू प्रूव ए और बी इज अ लाइन. मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट में लिख लिया है. यहाँ पर आप फिगर में देखें, इस फिगर के हिसाब से जो x प्लस वाई है वो w प्लस z के बराबर दिया हुआ है, और विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन स्टेटमेंट एंड द फिगर वी हैव टू शो दैट ए और बी इज अ लाइन. तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लाइन को, अगर इस तरह की सिचुएशन है, यानी कि एंगल्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो हम किसी को लाइन कैसे दिखा सकते हैं? क्या कोई बता सकता है? क्या आप लोग जानते हैं कि कैसे लाइन दिखा सकते हैं? बताइए. नहीं जानते? ओके. हम ए और बी को लाइन दिखा सकते हैं अगर हम किसी भी तरह से इसे एक स्ट्रेट एंगल दिखा दें. हमें गिवन नहीं है, गिवन नहीं है, सिर्फ x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर दिया हुआ है. अगर लग भी रहा हो तो भी हम उसे एज गारंटीड नहीं मान सकते हैं कि ऐसा है. मैथ्स में हम किसी को मतलब लेकिन चल सकते हैं अपनी मर्जी से. लॉजिकली अगर वो नहीं दिख रहा है तो दिख रहा भी है चाहिए, ठीक है. तो हमें क्या करना है, इसे स्ट्रेट एंगल शो करना है. या तो हम ये दिखा दें कि x प्लस वाई इक्वल टू 180 है, या w प्लस जेड इक्वल टू हम 180 दिखा दें, तो हमारी बात बन जाएगी, ठीक है. अगर हमने इसे 180 लिखा तो अब हम क्या करें, भले ही x प्लस वाई और w प्लस जेड हमें 180 गिवन ना हो, लेकिन एक बात हम जानते हैं कि अगर मैं ऐसे एंगल शुरू करूंगा घुमाना, ये पूरा एंगल एक कंप्लीट एंगल बन जाएगा. सो फ्रॉम द फिगर आई कैन राइट फिगर x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड इज इक्वल टू 360. क्वेश्चन थोड़ा सा फिलोसफिकल है ना, थियोरेटिकल है, कुछ कॉन्सेप्ट लग रहा है. तो x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड इज इक्वल टू 360 होगा, क्योंकि कंप्लीट एंगल बना रहा है. लेकिन w प्लस जेड किसके बराबर दिया हुआ है, x प्लस वाई के. सो वी कैन राइट x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई इन प्लेस ऑफ w प्लस जेड इज इक्वल टू 360. ये गिवन, यू कैन राइट गिवन, ठीक है. Then you can say that 2 into x plus y is equal to 360. It shows x plus y is equal to 180. तो जो मैंने सोचा था, जो मैंने कहा था, I have shown that. So we can say that it shows कौन, ये वाला, it shows that AOB is a line. AOB क्या है, एक लाइन. ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हो गया. एक क्वेश्चन हम और करते हैं, ठीक है. तो बच्चों हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5. और ये जो क्वेश्चन हमने भी किया है फोर्थ, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है. बहुत ध्यान से देखेंगे. मैंने इस क्वेश्चन को भी शॉर्ट में लिख लिया है, फिगर से ही मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज को एक्सप्लेन करता हूँ कि POQ एक लाइन दी हुई है, ठीक है. लाइन है तो इसका मतलब ये वाला एंगल क्या होगा, 180. लाइन कहते ही हो जाता है. और OR क्या है, PQ पर परपेंडिकुलर है. OS आई एम नॉट सेइंग SO, क्योंकि OS का मतलब है, OS का मतलब हुआ बच्चों, ये भी ध्यान रखना है, OS का मतलब हुआ O से S की ओर. मैंने OR कहा था, OR का मतलब हुआ O से R की ओर, यानी कि बढ़ रहा है R की ओर. अगर मैं RO कह दूंगा तो R से शुरू होगा और O की तरफ बढ़ेगा. तो थोड़ा ध्यान रखना है शब्दों में. आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स, मैथ्स में हम हर चीज़ को बहुत सोच समझ कर बोलते हैं, ऐसे नहीं, कुछ भी नहीं होता है. तो OS इज अ रे, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ रे, ठीक है, बिटवीन OR एंड OP. OP और OR के बीच में है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है.
आई जस्ट एक्सप्लेन इट। हमें शो क्या करना है, ROS को हमें शो करना है हाफ ऑफ QOS माइनस POS, ठीक है। तो ये हमें शो करना है। चलो करते हैं। वैसे तो बहुत सारे बच्चे इसको जानते होंगे, कर लिया होगा। अब देखो हमें दिया है QOS, मैं QOS से शुरू करता हूँ। एंगल QOS फ्रॉम द फिगर यू कैन सी दैट QOS दो एंगल्स से मिलकर बना है बच्चों। एक तो QOR एंगल QOR प्लस एंगल ROS, एंगल ROS, isn't it? QOS को मैंने दो एंगल में तोड़ लिया है, QOR और ROS। Now you can see that this line, यानी कि this straight angle POQ is divided into angles, two right angles you can say, QOR and POR। तो QOR जितना होगा उतना ही कितना होगा, बराबर होगा POR के, क्योंकि दोनों कैसे हैं, दोनों आपस में QOR is equal to एंगल POR है, इसके 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री। तो ये आ जाएगा प्लस ROS चल ही रहा है हमारा साथ में। नाउ यू कैन डिवाइड POR इन टू एंगल्स, क्योंकि POR जो एंगल है ये टू एडजेसेंट एंगल्स में डिवाइड हुआ है। इसकी कॉमन रे मैंने बताई थी OS है, तो जो कॉमन रे है तो POS कैन बी रिटन एज POS प्लस SOR। POR को लिख सकते हैं एंगल POS प्लस SOR, या ROS लिख दो, SOR एक ही बात है। प्रूफ में ROS लिखा हुआ है तो मैंने वही लिख दिया, ठीक है। प्लस एंगल ROS ये चल ही रहा है साथ में, ठीक है। यहाँ से ट्वाइस हो गया ये, तो मैं इसे ले जाता हूँ इधर की तरफ। You can see that angle QOS becomes POS plus twice of ROS. Is it so? Yes. ठीक है। इस POS को उठा के इधर ले आओ तो बच जाएगा 2ROS is equal to angle QOS minus POS. So ROS, it gives ROS is equal to half of angle QOS minus angle POS, and यही हमें प्रूव करना था बच्चों। तो ये प्रूव हो गया है, हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया, ठीक है बच्चों। तो देखा आपने, आज हमने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के किए हैं। इन क्वेश्चंस को एक दो बार करके देखेंगे, समझ में आ जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन करने जरूर हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में हमेशा ये दोनों क्वेश्चन में से कुछ ना कुछ पूछा जाता है, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं नई प्रॉब्लम्स के साथ मैथ्स की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।